Hello, good morning students. I hope all had a fit and fine and stay at home. Yeah students, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज़ ए लीनियर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम समझें. उसके अंदर सबसे पहली टर्म आती है डेटा या इन्फॉर्मेशन. तो डेटा स्ट्रक्चर का अगर सीधा सा मीनिंग समझा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एरिया या ऐसी लोकेशन जिस वे पे हम जब भी किसी इन्फॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करते हैं तो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से स्टोर किया जाए कि इन्फॉर्मेशन को हम ईजी वे में रिट्रीव कर सकें और उसे मैनिपुलेट कर सकें. क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन या डेटा हमेशा कंप्यूटर सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं. क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और अगर टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर वे में मैनेज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसी यहाँ पर आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर. तो इस डेटा स्ट्रक्चर का मेन मीनिंग ये है कि हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन या डेटा को किस किस फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट होने पर किस ईजी मेथड या किस ईजी वे से हम इन्फॉर्मेशन को कभी भी रिक्वायरमेंट के बेस पर एक्सेस कर सकते हैं. तो उसी स्ट्रक्चर्ड वे को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर. लेकिन इसी चीज़ को हम समझें उससे पहले एक चीज़ हम आती है कि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करने के लिए हम हमेशा कंप्यूटर सिस्टम को एक स्टोरेज मशीन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उन इन्फॉर्मेशन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनुअली फीड नहीं कर सकते. तो उस इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए प्लस इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टोर करने के लिए, रिक्वायरमेंट के बेस पर डेटा को एक्सेस करने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं. और एक बार कंप्यूटर सिस्टम में जब इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन स्टोर होने के बाद यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब भी चाहे उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है या निकाल सकता है. लेकिन अगर किसी इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टोर ना किया जाए तो उस केस में उस इन्फॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर पार्ट में से निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जब किसी भी डेटाबेस या किसी ब्लॉक को हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को ईजिली रिट्रीव किया जाए और उसे मैनिपुलेट किया जा सके. तो उसी वे को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर. तो थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं. तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम इज यूज एसेंशियली वाया डेटा मैनिपुलेशन सिस्टम वेयर डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इट. कि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल में एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिस मशीन के अंदर इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम डेटा भी कहते हैं. A data can be referred to in many ways via data items, data structure, etc. The data you being an active participants in the organization, operation and planning data are arranged and summarized in various meaningful way to form the information. कि डेटा किसी भी स्मॉल या किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है या इन्फॉर्मेशन मानी जाती है. क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म के अंदर जब हम वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेटा या इन्फॉर्मेशन. अगर हम इन्फॉर्मेशन को ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टोर नहीं करेंगे तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उस समय हम इजीली डेटा को फैच नहीं कर सकते या निकाल नहीं सकते. तो जब भी डेटा को स्टोर किया जाता है तो डेटा हमेशा सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए, अरेंजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में डिफाइंड होना चाहिए. तो डेटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड स्टोर्ड ऑर्गेनाइजेशन process and manage so it support of various user environment. All of these factors very much depend upon the way data are aggregated. The data structure can an effective and reliable way to achieve this. कि जब हम किसी डेटाबेस को बनाते हैं तो हमेशा डेटाबेस को इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए या इस तरह से बनाना चाहिए कि हम इंफॉर्मेशन को उस डेटाबेस में से ईजिली रिट्रीव कर सकें या उसे मैनिपुलेट कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मान लिया कि आज मेरे पास एक एग्जांपल के बेस पर 2 ब्रदर्स हैं और दोनों ब्रदर के पास सेम साइज की 2 शॉप्स हैं. अब पहला जो ब्रदर है वो ब्रदर थोड़ा लेजी किस्म का है और दूसरा जो ब्रदर है वो थोड़ा इजीली गोइंग है और वो इजीली वर्क करता है और सिस्टमेटिक वर्क कंप्लीट करता है. अब दोनों ही शॉपकीपर्स ने एक साथ एक ही टाइप की प्रोडक्ट की या परचेज की शॉप उन्होंने ओपन की. अब शॉप ओपन करने के बाद पहला जो पर्सन है, जो लेजी पर्सन है, उस पर्सन ने मार्केट से कुछ प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ किए और प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ करने के बाद उन प्रोडक्ट को जब इस शॉप में उसने अरेंज किया
तो वो लेज़ी है। इस लेज़ी की वजह से उसने क्या किया कि सारी इन्फॉर्मेशन को, जितने भी इन्फॉर्मेशन, जितना भी डेटा या जितने प्रोडक्ट्स उसके पास थे, उन सारे प्रोडक्ट को उसने शॉप के अंदर एज इट इज़ जहाँ आया वहीं उसने रख दिया, और सारे प्रोडक्ट जैसे भी थे वैसे उसने मैनेज करके स्टोर कर दिए। दूसरा जो शॉपकीपर है, उसका ब्रदर जो है, वो काफ़ी सिस्टमेटिक पर्सन है। तो उसने क्या किया कि अपनी शॉप में प्रोडक्ट को रखने के लिए सिस्टमेटिक ऑर्डर में रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में रैक वगैरह बनवाई, और रैक वगैरह बनवाने के बाद उसने उन प्रोडक्ट को सिस्टमेटिक ऑर्डर में इन ब्लॉकेज में स्टोर कर दिया। अब इस केस में इस वाले शॉपकीपर के बाद जब कोई कस्टमर आएगा, तो उस केस में जब इस पर्सन को कोई प्रोडक्ट सर्च करना होगा, तो प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए इससे काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया कि किसी प्रोडक्ट को सिस्टमेटिक ऑर्डर में या प्रोडक्ट को कैटेगरी के अकॉर्डिंग या रो बाय रो या सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं किया। इट मीन्स इन्फॉर्मेशन या डेटा जो भी उसके पास अवेलेबल हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट को उसने सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं किया। तो जब सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं किया, तो जैसे ही उस इन्फॉर्मेशन को इसमें स्टोर किया जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन अनमैनेज्ड ऑर्डर में स्टोर्ड है, जिससे जब इस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाएगा या कोई मैनिपुलेशन किया जाएगा या कोई चेंजेस किए जाएंगे, कोई हटाया जाएगा, तो उस समय काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो पाएंगी। उसी बेस पर अगर इस शॉपकीपर ने किसी प्रोडक्ट को मैनिपुलेट किया या किसी प्रोडक्ट को उसने सर्च किया, तो सर्च करने पर वो ईजिली इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस शॉपकीपर का जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो डेटा स्ट्रक्चर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज है। तो डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग ये होता है कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक ऐसा ऑर्गेनाइज वे होता है जिस वे से आप किसी भी इंफॉर्मेशन या बल्क में जो इन्फॉर्मेशन होती है, उन इन्फॉर्मेशन को आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं, जिससे रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी हम इन्फॉर्मेशन को फैच कर सकें और उसमें से इन्फॉर्मेशन को निकाल सकें। तो उसी बेस को हम क्या कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा का मीनिंग होता है इन्फॉर्मेशन, लेकिन उन इन्फॉर्मेशन को हम किस ऑर्डर में स्टोर करें, किस वे में स्टोर करें, जिससे रिक्वायरमेंट होने पर इन्फॉर्मेशन को ईजिली रिट्रीव किया जा सके या निकाला जा सके। तो उसी रिप्रेजेंटेड वे को हम क्या कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। एलिमेंट्री और डेटा रिप्रेजेंटेशन, कि जब हम डेटाबेस में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के 2 वेज होते हैं कि एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रो डेटा एंड आइटम एंड डेटा स्ट्रक्चर, कि जब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर या डेटाबेस के अंदर डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के 2 वेज होते हैं कि आप जब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो उस इन्फॉर्मेशन को आप टेबल फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, और टेबल फॉर्मेट के अंदर रो एंड कॉलम फॉर्मेट होगा, जिसमें रो के बेस पे रिकॉर्ड कर स्टोर किया जाएगा और कॉलम के बेस पर डेटा का स्टोर किया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा टाइप वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर। तो बेटा डेटा टाइप वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि डेटा टाइप डिफाइन ए सेट ऑफ वैल्यूज along with well defined operation standing in input output behavior. You cannot put additional value, decimal point in integer, or 2 string cannot be in the multiplied. On the other hand, data structure is a physical implementation that clearly defines a way of storing, accessing and manipulating data stored in the data structure. कि इसी के बाद हमारा एक टॉपिक आता है कि डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर दोनों में क्या डिफरेंट है। तो बेटा डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर दोनों में जो डिफरेंट है, वो डिफरेंट ये है कि डेटा टाइप के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि डेटा टाइप एक्चुअल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी वेरिएबल के अंदर आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। इट मीन्स कि डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि डेटा टाइप एक्चुअल में एक आइडेंटिफायर होते हैं, एक वेरिएबल डिफाइनर होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर किसी वेरिएबल के अंदर आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज आपने एक वेरिएबल बनाया x नाम से, अब इस x नाम के वेरिएबल के अंदर अगर आपने यहाँ पे 10 पास किया, तो हम ये जानते हैं कि पाइथन के अंदर जो डायनेमिक टाइपिंग चलती है, उस डायनेमिक टाइपिंग के बेस पर आज मैंने अगर इस x के अंदर 10 पास किया, तो 10 पास करने के बाद इसमें ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल मेरा इंटीजर टाइप बन चुका है, इट मीन्स नंबर टाइप बन चुका है। आज मैंने यहाँ पर y नाम का वेरिएबल और बनाया जिसमें मैंने 20 स्टोर कर दिया। अब 20 स्टोर करने के बाद ये वेरिएबल भी मेरा इंटीजर टाइप बन चुका है और ये वेरिएबल भी मेरा इंटीजर टाइप बन चुका है। अब अगर मैं इस वाले वेरिएबल के अंदर, मैं इसी y नाम के वेरिएबल के अंदर अगर मैं a b c स्टोर करता हूँ,
तो जैसे ही मैं इसके अंदर ABC स्टोर करूँगा तो ये वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग टाइप माना जाएगा, वेरिएबल क्या माना जाएगा, स्ट्रिंग टाइप माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इन दोनों वैल्यूज़ को साथ में कंबाइन नहीं कर सकता या साथ में यूज़ नहीं कर सकता। इट मीन्स कि अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नंबर का यूज़ होगा और कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर का यूज किया जाएगा। तो डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि डेटा टाइप डिफाइन ए सेट ऑफ वैल्यूज अलॉन्ग विथ वेल डिफाइंड ऑपरेशन स्टार्टिंग इन इट्स इनपुट आउटपुट बिहेवियर। यू कैन नॉट पुट डेसिमल पॉइंट इन इंटीजर और टू स्ट्रिंग कैन नॉट बी ए मल्टीप्लाइड, कि अगर हम स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, और दो किसी भी नंबर के अंदर हम डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, बट डेसिमल वैल्यू के अंदर नंबर वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। तो उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। लेकिन डेटा टाइप के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन दैट क्लियरली डिफाइन ए वे ऑफ स्टोरिंग, एक्सेसिंग, मैनिपुलेटिंग एंड डेटा स्टोर इन डेटा स्ट्रक्चर। कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक ऐसा वे होता है जिस वे के थ्रू आप इजी वे में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक ऑर्डर में डिफाइन नहीं होगा तो हम रिक्वायरमेंट के बेस पर डेटा को फैच नहीं कर पाएंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस समय हम डेटा को ईजिली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी कोई डेटाबेस बनाया जाता है तो डेटाबेस बनाते समय सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज हमें एक प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है 30 बाई 30 का, और उस प्लॉट पर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है। तो कंस्ट्रक्शन कराने से पहले हम उस प्लॉट के एरिया के अकॉर्डिंग डमी मैप बनवाते हैं। वो मैप हम इसलिए बनवाते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा वाला प्लेस पर कौन सी चीज़ बनाना चाहते हैं। अगर हमने मैप डिसाइड नहीं किया कि हमारा प्लॉट तो अवेलेबल है, अब उस प्लॉट पर अगर हम अपनी मर्जी से बिना मैप की या बिना डिज़ाइनिंग किए अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद हमें काफ़ी दिक्कतें होती है, काफ़ी परेशानी जनरेट होती है, क्योंकि हमने उस चीज़ का यूटिलाइज वे में डिफ़ाइन नहीं किया। तो उस चीज़ को डिफाइन करने से पहले हम ये जानते हैं कि 30 बाई 30 का जो प्लॉट है उस प्लॉट में हमें कौन सी चीज़ कहाँ बनानी है, कौन सी चीज़ कहाँ बनानी है, किसको कितना स्पेस देना है, किसको कितनी हाइट देनी है, किसको विड्थ देनी है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। और डिसाइड करने के बाद उसका रफ मैप बनाने के बाद, उसका नक्शा है उसका मैप बनाने के बाद ही कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज़ क्या कहलाती है, डेटा स्ट्रक्चर कहलाती है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्गेनाइज वे ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन या स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। जब हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो बेसिकली रिक्वायरमेंट के बेस पर डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर होता है, उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, और सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर सिस्टम एज दिस ओनली अलाउ द यूजर टू कंबाइन वेरियस डेटा टाइप्स इन ग्रुप ऑफ, बट ऑल्सो अलाउ प्रोसेसिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ सिंगल यूनिट, देयरबाय मेकिंग थिंग मच सिंपलर एंड ईजी। तो डेटा स्ट्रक्चर कैन बी क्लासीफाइड इन द 2 टाइप्स। कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक ऐसा मल्टीपल डेटा टाइप्स से मल्टीपल वैल्यूज़ का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं और उसे रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन जब हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनके यूज के बेस पर 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। उन्हीं 2 सेक्शन में पहला जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिंपलर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर आता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि दीज डेटा स्ट्रक्चर आर नॉर्मली बिल्ट फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन। फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन बी टर्म एज अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। कि बेटा सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को जब स्टोर किया जाता है तो इन्फॉर्मेशंस को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में या एक सीरियल वे में स्टोर किया जाता है। तो उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिंपलर डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट या फिर एरे। कि जैसे आज मैंने अगर ए नेम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 1 पास किया तो मुझे पता है कि ये ए नाम का जो वेरिएबल है उसमें 1 स्टोर किया जा रहा है, तो दैट इज़ ए सिंपल इंटीजर टाइप वेरिएबल। लेकिन अगर मैंने इस ए को साइज़ दे दी तो साइज़ देने के बाद मैं इसमें 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ को ग्रुप में स्टोर किया तो वो सारी वैल्यू मेरी इस तरह से एक लिस्ट ऑर्डर में स्टोर हो रही है। तो इसी बेस पर जब किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और इन्फॉर्मेशन को एक सीरियली वे में या सिक्वेंशियल वे में स्टोर किया जाता है तो उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। तो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कंबाइंड इन वेरियस वेज फ्रॉम मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। कि अगर हम सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को डिफरेंट वेज में मैनिपुलेट करते हैं और डिफरेंट वेज में उसे यूज करते हैं तो उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। जब हम कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर फर्दर टू टाइप का होता है। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कि जब कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है तो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को फर्दर रिक्वायरमेंट के बेस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से पहली कैटेगरी आती है उसे कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा को अरेंज करने के वेज होते हैं। पहला होता है स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो वे यूज में आता है दैट इज ए ट्री स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। तो द सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कंबाइंड इन वेरियस वे फ्रॉम मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स. First is the linear data structure. These data structure are single level data structure. A data structure is said to be linear if the element from the sequence following are the example of linear data structure. That is a stack, queue and linear. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब बेटा ये होता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर ही होता है जिसमें एक ही वे के अंदर एक ही सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। दैट इज अ सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है कि देयर आर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर। एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर ट्री। तो सेकंड डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट इज ए नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक मल्टी लेवल पर वर्क करता है, जिसमें कभी भी एक सीक्वेंस नहीं चलता है, उसमें मल्टीपल लेवल्स चलते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, जस्ट लाइक ए ट्री स्ट्रक्चर। दैट इज ए नॉन लीनियर